अजीम इकबाल एडवोकेट पुत्र श्री स्वर्गीय मोहम्मद रिजवान खान निवासी सिटी कोतवाली के सामने रामपुर उपाध्यक्ष पद के लिए निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण करता हूँ कि टैक्स बार एसोसिएशन रामपुर के संविधान एवं नियमों की रक्षा तथा पालन करूंगा। टैक्स बार एसोसिएशन के रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन की सत्र 2025-26 के लिए चुनी गई नई कार्यकारिणी के चयनित पदाधिकारियों और सदस्यों को चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामकृष्ण टंडन ने शपथ ग्रहण कराई, जिसमें अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना के चाचा सर्वेश बहादुर सक्सेना, उपाध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार जैन, उपाध्यक्ष एडवोकेट आशीष कुमार कमथानिया, सचिव एडवोकेट गुलरेज खां, सचिव एडवोकेट आशीष अग्रवाल और कोषाध्यक्ष के पद पर एडवोकेट अंकुर चावला आदि ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर एडवोकेट अजीम इकबाल खान, अतुल कुमार सक्सेना, राजीव कुमार सक्सेना, सैयद हैदर अली, शैलेंद्र कुमार विद्यार्थी, राजेश कुमार सैनी, गौरव अग्रवाल ने भी शपथ ग्रहण की। इस कार्यक्रम में मौजूद बार के सदस्यों और अतिथियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी को फूलों की मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत एवं सम्मान किया। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं आज टैक्स बार एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष पद की शपथ मैंने ग्रहण करी है। निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय आर के अग्रवाल जी और हमारे सचिव सीए अंकित अग्रवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल जी, हम सब लोगों ने आज आगामी 2 वर्ष के लिए टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कार्यकारिणी के रूप में पद संभाला है। आने वाले 2 सालों में हमारी संस्था अपने मेंबर्स, साथी, सीए और एडवोकेट्स के हितों के और आत्मसम्मान के लिए कार्य करेगी। सभी सीए और कर अधिवक्ता शासन और व्यापारियों के बीच की एक सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं सरकार राजस्व की वसूली टैक्स के माध्यम से करती है और सीए और अधिवक्ताओं का ये दायित्व होता है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम अधिनियमों को व्यापारी वर्ग को और समाज के वर्ग को समझाएं और ये सुनिश्चित करें कि व्यापारी वर्ग के द्वारा जो सही कर दायित्व का निर्वहन करना है वो सही कर दायित्व सरकार के खजाने तक पहुंचे, जिससे कि राष्ट्र निर्माण का कार्य हो सके। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में हमारी संस्था के सदस्य, हमारे सीए साथी और अधिवक्ता साथी पूर्ण रूप से सरकार का और राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर व्यापारी वर्ग को कोई अधिकारी किसी तरह का उत्पीड़न करता है या उस पर नाजायज़ टैक्स लगाता है या उसका माल रोकता है, जब्त करता है, वसूली करता है, तो उस व्यापारी को भी कानूनी दायरे में रहकर जो उसकी मदद की जा सकती है उससे उसकी हेल्प की जाएगी। व्यापारियों का उत्पीड़न और उसको व्यापारियों के उत्पीड़न को नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए हमारी पूरी संस्था संघर्ष करेगी। इसके साथ ही मैं समाज और प्रशासन के बीच में सेतु के रूप में जो हम लोगों का रोल है उस रोल को प्ले करने में तन मन धन से लगा रहूँगा। मैं अपने सभी सीए साथियों को सीए दिवस के स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। सीए समाज के वो अंग हैं जिनके द्वारा सत्यापित किए गए वित्तीय विवरणों पर समाज का विभिन्न वर्ग विश्वास करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो जीएसटी विभाग हो या इनकम टैक्स विभाग हो। हम लोगों को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंदर प्रावधान है उसके साथ निष्पक्षता के रूप में अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए, जिससे इस प्रोफेशन पर समाज का
और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका विश्वास इस प्रोफेशन पर बना रहे। आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं मुझसे पूर्व जो समर्पित कार्यकारिणी निवर्तमान अध्यक्ष R.K. अग्रवाल जी ने इस संस्था को जिस ढंग से चलाया है और हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने 20-30 वर्षों से इस संस्था को जहां तक जिस रास्ते पर चलाया है, उनके बाद में मैं अपने ऊपर बहुत भार महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने सदस्यों के विश्वास पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं, ये मेरे मन में एक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने सभी वरिष्ठ साथियों के सहयोग से और युवा साथियों की ऊर्जा के साथ मिलकर इस संस्था को सदस्यों की आशाओं के अनुरूप चला सकूं।